दोस्तों वैसे तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं जो कुछ अच्छे कर्म करके और भगवान की पूजा करके इस संसार से मुक्ति पाते हैं। वहीं कुछ लोग बिना कर्म किए और लालच के कारण जल्दी ही कामयाब होना चाहते हैं, जिसके लिए वो गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही इतिहास में कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपनी आत्मा का सौदा शैतान से कर कई शक्तियां हासिल की। दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ विचेस के बारे में बताएंगे जो 17वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों ये बात है स्कॉटलैंड की, जहां इजाबेला गोडी नाम की एक महिला रहती थी। दोस्तों ये जमाने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, पर इसकी शादी एक गरीब किसान के साथ हुई। इसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उन हालातों में इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती थी। साथ ही समाज इतना ओपन माइंड नहीं था कि वो अपनी जिंदगी खुल के जी सके, जिस कारण उसने भगवान का रास्ता छोड़ शैतान का रास्ता अपनाया। और जब वो पकड़ी गई तब उसने बताया कि कैसे वो विच बनी और कैसे उसकी मुलाकात शैतान से हुई। उसने बताया कि उसकी मीटिंग पुराने चर्च में हुई थी, जहां शैतान ने उसके साथ कुछ रिचुअल्स किए। उसके बाद शैतान ने उसके कंधों पर अपने दांत गड़ाकर उसका खून पिया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। गोडी को संभोग के दौरान ऐसा अनुभव हुआ जो उसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। शैतान का शरीर बिल्कुल ठंडा था और एक साधारण आदमी से ज्यादा उसमें जोश था। वो शैतान की दीवानी हो चुकी थी। अब उसकी हर रात मैजिकल हो चुकी थी। वो रात होते ही शैतान के साथ उसकी और विचेस से मिलने जाया करती थी, जो नए नए रिचुअल्स किया करती थी। पर पकड़े जाने के बाद उसको फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों माल डायर इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली विच माना जाता है। ये भी 17वीं शताब्दी में आयरलैंड पर रहा करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि इसकी मौत के बाद इसकी आत्मा आज भी लोगों को परेशान करती है। दोस्तों जवानी के दिनों में इसे एक आदमी से प्यार हो गया, पर वो आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा था और इसके 2 बच्चे होने के बाद इसको छोड़कर वो चला गया। इस गरीबी और दुख में किसी का सहारा ना मिलने पर इसने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी। इसने काले जादू के जरिए बहुत सी शक्तियां हासिल की और शैतान को खुश करने के लिए बच्चों की बलि दे दिया करती थी, जिससे शैतान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसको नई शक्तियां देता। जब धीरे धीरे लोगों को उस पर शक हुआ तो लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया। इसने दूसरे टाउन में रहना शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे वहाँ भी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। लोगों ने उसकी झोपड़ी को जला दिया और जंगल की तरफ भगा दिया। और कुछ दिनों के बाद वो एक पत्थर पर पड़ी मिली और बाद में उसकी मौत भी हो गई। और तब से लेकर आज तक डायर की आत्मा इस जंगल में भटकती है और आने जाने वाले लोगों की जान ले लेती है। दोस्तों अब बात करते हैं ला विजन की, जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस में रहती थी। दोस्तों ये बचपन से ही बहुत गरीब थी, पर 20 साल की होने पर इसकी शादी एक शराबी के साथ करा दी गई, जो कभी बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, पर अब वो दिवालिया हो चुका था। इसने अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। साथ ही धीरे धीरे जहर बनाना भी सीख लिया, जिससे बड़े बड़े घरों की औरतें अब उसके पास आने लगी। औरतें अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आने लगी। किसी को अपने पति से छुटकारा चाहिए, कोई किसी आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। पर इसी तरह फ्रांस के राजा लुइस 16 की पत्नी, जो अपने पति को मारना चाहती थी, वो इससे मिली थी, पर इनका प्लान फेल हो गया और ये पकड़ी गई, जिस कारण इस बिच को भी मौत की सजा सुना दी गई। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।